हेलो एवरीवन। आज फिर से आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक है, बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, फिजिक्स का टॉपिक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है। टॉपिक का नाम छोटा सा रेसिस्टर, बड़ा प्यारा सा है। लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था रेसिस्टर का कम्बिनेशन, वो सीरीज कम्बिनेशन था, और आज हम लोग रेसिस्टर का ही कम्बिनेशन करेंगे और यह कम्बिनेशन पैरेलल कम्बिनेशन होगा। तो प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। लास्ट क्लास में आपने सीरीज में जोड़ा था। जिन लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा, आप जाइए एक बार पहले उस वीडियो को देख लीजिए, फिर उसके बाद आप पैरेलल कॉम्बिनेशन आज का वीडियो देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। रेसिस्टर को जोड़ना है, पैरेलल में जोड़ना है, समांतर क्रम में जोड़ना है। सीरीज में जोड़ते थे, अब पैरेलल में जोड़ते हैं। सीरीज में जो आप जोड़ते थे, बस इस तरह से आपने ऐड करना शुरू किया था, इस तरह से रेसिस्टर को जोड़ते थे। तो ये कॉम्बिनेशन सीरीज वाला था, लेकिन आज सीरीज में नहीं जोड़ेंगे। आज पैरेलल कॉम्बिनेशन देखना, समांतर क्रम संयोजन, रेसिस्टर का समांतर क्रम संयोजन। अब समांतर क्रम संयोजन में जो जोड़ने का तरीका होगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन से बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल अलग है सीरीज कॉम्बिनेशन से। अब यहां पर देखिए तीन अलग अलग रेसिस्टर है, तीनों रेसिस्टर को पैरेलल में जोड़ा गया, समांतर क्रम में जोड़ा गया। अब ये तीनों रेसिस्टर समांतर क्रम में कब कहलाएगा? जब इस संयोजन से, इस कॉम्बिनेशन से कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें, कुछ विभवांतर अप्लाई करें। जैसे मान लीजिए यहां पर भी विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया। अब भी विभवांतर आरोपित करने से यदि प्रत्येक रेसिस्टर से विभवांतर सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस यदि सेम रहेगा, तो उस कॉम्बिनेशन को कहा जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक बार फिर से देख लीजिए, यदि कोई रेसिस्टर का कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन से कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस के अप्लाई होने से यदि इस अलग अलग रेसिस्टर से सेम पोटेंशियल डिफरेंस पास करेगा, उस कंडीशन में इस कॉम्बिनेशन को कहा जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो प्रतिरोधकों का वैसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोधक से विभवांतर समान हो तथा वह आरोपित विभवांतर इसी विभवांतर के बराबर हो, उस कंडीशन में कहलाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में प्रत्येक रेसिस्टर से किसका वैल्यू सेम रहेगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू सेम रहेगा। अलग अलग रेसिस्टर है, इस रेसिस्टर से पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू सेम रहेगा। तो इस तीनों रेसिस्टर से कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? तो भी पोटेंशियल डिफरेंस है तीनों रेसिस्टर से। अब जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस के अप्लाई होने से इस सर्किट से करंट पास करेगा। जो ही यहां पर आप सेल लगाएंगे, सेल के लगते ही इस सर्किट से करंट पास करना शुरू करेगा। तो मान लिए इस सर्किट से करंट पास करना शुरू किया I, लेकिन जो तीन रेसिस्टर लगा के रखे हैं, तीन अलग अलग प्रतिरोधक लगा के रखे हैं, उसको ही मान लेते हैं प्रतिरोधक। ये जो रेसिस्टर है इसका रेसिस्टेंस R1 मान लेते हैं, दूसरा रेसिस्टर इसका रेसिस्टेंस R2 मान लेते हैं, और ये तीसरा रेसिस्टर है इसका रेसिस्टेंस, इसका प्रतिरोध R3 हो गया। तीन अलग अलग रेसिस्टर, तीनों के प्रतिरोध R1, R2 और R3 मान लिए गए। तीनों से विभवांतर समान है, जितना विभवांतर, जितना पोटेंशियल डिफरेंस R1 से है उतना ही R2 से है और उतना ही R3 से है। करंट जो सेल से निकला है वो करंट I है, लेकिन जैसे ही यह करंट I यहां पर पहुंचेगा, इस पॉइंट को A मान लेते हैं, इधर वाले इस पॉइंट को B मान लेते हैं। दो अलग अलग पॉइंट है A और B। जैसे ही यह करंट सेल से निकल करके पॉइंट A पर पहुंचेगा, तो पॉइंट A पर पहुंचते ही यह करंट तीन पार्ट में बटेगा। इस I करंट का एक पार्ट R1 से पास करेगा, इसको I1 मान लेते हैं। दूसरा पार्ट R2 से पास करेगा, इसको I2 मान लेते हैं। और तीसरा पार्ट I3 से पास करेगा, R3 से पास करेगा, इसको I3 मान लिया।
तीन पार्ट में यह करंट बटा I जो सेल से निकल कर चला था, यहां आते ही अब ये तीनों बोला ना हमको तीनों को चाहिए, तीनों ने अपना अपना डिमांड रखा, तो थोड़ा करंट I1 R1 से पास करा, थोड़ा करंट I2 R2 से पास करा और थोड़ा करंट I3 R3 से पास किया। तीन रेसिस्टर लगा रखे हैं, समांतर क्रम में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। अब जोड़ना है, जब तीनों मिलेगा तो सर्किट में तीनों मिल करके इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना प्रोड्यूस करेगा, टोटल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध कितना होगा, यही निकालना है। अब प्रतिरोध निकालना है तो पहले कंसिडरिंग टर्म जो माने हैं उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तीन अलग अलग रेसिस्टर है R1 R2 R3 और ये समांतर क्रम में जुड़ा है। तो सबसे पहले यही मानते हैं, लेट थ्री रेसिस्टर्स having resistances R1, R2 and R3 are connected in parallel। यहां मान लिए हैं तीन अलग अलग प्रतिरोधक है जिसका रेसिस्टेंस R1 R2 R3 है और ये तीनों किस क्रम में जुड़ा है, तो समांतर क्रम में जुड़ा है। माना कि तीन प्रतिरोधक जिनके प्रतिरोध R1 R2 और R3 हैं किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। अब इसमें जो कंसिडरिंग टर्म होगा उसमें एक और होगा, करंट, इस सेल से निकलने वाला करंट कितना है I, और ये जो करंट I है वो इस पॉइंट A पर जाकर के तीन पार्ट में बटा है। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, लेट I बराबर करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, सेल से प्राप्त धारा। तो सेल से प्राप्त धारा I हो गया तीनों रेसिस्टर से। अच्छा, V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस across the combination। ये हो गया संयोजन से विभवांतर। तो संयोजन से कुल विभवांतर भी है और यही विभवांतर भी R1 से भी है, R2 से भी है, R3 से भी है, तीनों से सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तीनों से पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू सेम हो गया, भी है तीनों का। अब इसके बाद ओम का नियम अप्लाई किया जा सकता है। एक चीज और अगर आप लिखना चाहें तो हाँ, I1 I2 I3 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ जो I1 है वो किससे करंट है, ये करंट थ्रू R1 से प्रवाहित धारा सीधा ऐसे लिख लीजिए, छोटा सा R1 से धारा। इसी तरह से जो I2 है, यह I2 ये भी करंट है। तो करंट किससे है, तो ये है R2 से, तो ये R2 से धारा हो गया, R2 से इतना करंट पास करेगा। और इसी तरह से एक और I3 है और यह I3 किससे पास कर रहा, तो ये I3 R3 से पास कर रहा, R3 से धारा। तो टोटल करंट I था, वह करंट I तीन पार्ट में बट गया, I1 I2 I3। अब अगर यहां लिखा जाए टोटल करंट कितना होगा, तो यहां से आप लिख सकते हैं टोटल जो करंट होगा वो I है और I किसके इक्वल होगा, तो I तीन पार्ट में बटा है, I1 I2 I3। तो I1 I2 I3 इस तीनों को जब ऐड करेंगे तो टोटल करंट मिलेगा। इसलिए टोटल करंट
टोटल करंट क्या है, तो टोटल करंट I है और टोटल करंट I किसके इक्वल है, तो I1 प्लस I2 प्लस I3, ये टोटल करंट। अब टोटल करंट मिल गया तो हम लोग को निकालना है टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो अच्छा इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, टोटल करंट I1 प्लस I2 प्लस I3, इसको फर्स्ट मान लिए। अब इसके बाद ओम के नियम का उपयोग कर लीजिए, ओम्स लॉ। फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम का नियम आपने पढ़ा था, आपने फॉर्मूला पढ़ा था V इज इक्वल टू IR। तो अभी तो I के लिए कंडीशन निकालना, I के लिए फॉर्मूला निकालना है। तो जब I के लिए फॉर्मूला निकालना तो यहां भी I का फॉर्मूला लिखेंगे और I बराबर हो जाएगा V बाय R, ये ओम के नियम से। जब I बराबर V बट्टा R है तो आप लिख सकते हैं I1 बराबर, V तो तीनों का सेम था लेकिन R तीनों का अलग अलग था, तो I1 बराबर V बट्टा R1। V की जगह पर V1 नहीं लिखे क्योंकि तीनों रेसिस्टर से सेम विभवांतर है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, इसलिए I1 बराबर V बट्टा R1। इसी प्रकार I2 बराबर V बट्टा R2 और इसी तरह से लिख सकते हैं I3 बराबर V बट्टा R3। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो I का I1, I2, I3 तीन भाग में बंटना और इस तीनों के लिए जो वैल्यू यहां पर है इसको रख करके इस इक्वेशन को कंप्लीट करते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट में I बराबर है, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 का वैल्यू, I2 का वैल्यू और I3 का वैल्यू, तीनों का वैल्यू जो ओम के नियम से आपने निकाला है इस वैल्यू को यहां रखते हैं। अब यहां से लिख सकते हैं I बराबर, I1 की जगह पर लिखेंगे V बट्टा R1, तो ये हो जाएगा V बट्टा R1 प्लस V बट्टा R2 जो I2 का मान होगा और I3 का वैल्यू V बाय R3। इसको मान लेते हैं सेकेंड, फर्स्ट मान चुके थे, इसको सेकेंड मान लेते हैं। अब जब तीनों रेसिस्टर मिलेगा तो मिलने के बाद एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्रिएट करेगा, एक समतुल्य प्रतिरोध जो तीनों को मिला करके होगा, तो उसको हम लोग मान लेते हैं RP। जो जब तीनों आपस में मिलेगा तो मिलने के बाद कुल कितना प्रतिरोध, कुल कितना रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा, तो उसको RP मान लेते हैं। RP इसलिए क्योंकि यह सीरीज में था, ये पैरेलल में है, पैरेलल P से होता है इसलिए RP माने। इफ RP be the equivalent resistance of the combination, यदि पूरे संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध RP हो, यदि संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध RP हो, तो ओम के नियम से एक बार फिर से हम लोग RP मतलब IP RP इसको लिख सकते हैं, जैसा कि I बराबर V बट्टा R है, तो यहां से हम लोग I बराबर लिख सकते हैं, तो I बराबर हो जाएगा V बट्टा R की जगह पर हो जाएगा RP, क्योंकि तीनों को जोड़ने के बाद जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ रहा है वह इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना है, तो वो RP है। अब इसको मान लेते हैं 3। इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड को देखिए। इक्वेशन सेकेंड में लेफ्ट साइड में I है, इक्वेशन थर्ड में भी लेफ्ट साइड में I है, तो लेफ्ट साइड दोनों का इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगा।
तो इसका मतलब ये दोनों टर्म भी आपस में इक्वल होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3। समीकरण सेकेंड और थर्ड से V बट्टा RP बराबर V बट्टा R1 प्लस V बट्टा R2 प्लस V बट्टा R3। अब इसमें इसको V बट्टा RP रहने दीजिए, V बट्टा RP बराबर इधर V बट्टा R1। एक काम करते हैं, इसमें से V कॉमन कर लेते हैं। V कॉमन करेंगे तो 1 बट्टा R1 प्लस 1 बट्टा R2 प्लस 1 बट्टा R3 बचेगा। इसमें जो कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल कर सकते हैं, तो V से V कैंसिल हो जाएगा। तो अब जो बचेगा वो है, अब जो यहां बच रहा है वो 1 बट्टा RP बराबर 1 बट्टा R1 प्लस 1 बट्टा R2 प्लस 1 बट्टा R3। तो जब कभी आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे, समांतर क्रम संयोजन में जोड़ेंगे, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, जो समतुल्य प्रतिरोध आएगा, उसके लिए ये रिलेशन होगा। तो समतुल्य प्रतिरोध RP 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसी में यदि आप लिखेंगे इफ देयर आर n resistors are connected in parallel, यदि समांतर क्रम में n प्रतिरोधक जुड़े हों, यदि समांतर क्रम में n प्रतिरोधक जुड़े हों, तो इस कंडीशन में लिख सकते हैं 1 बट्टा RP बराबर 1 बट्टा R1 प्लस 1 बट्टा R2 प्लस 1 बट्टा R3। चूंकि बहुत सारा रेसिस्टर है तो ऐसे ही जोड़ते जाइए। अभी कितना रेसिस्टर है, तो n रेसिस्टर है, तो किस टर्म तक जोड़ेंगे, अप टू n टर्म 1 बट्टा RN। तो ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के लिए फॉर्मूला हो गया जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। इसी में अगर दो रेसिस्टर साथ में जुड़ता है, एक कंडीशन और लिख लेते हैं, दो अलग अलग रेसिस्टर यदि समांतर क्रम में जुड़ता है, इफ टू रेसिस्टर्स having resistance R1 and R2 are connected in parallel। यदि दो प्रतिरोधक जिनके प्रतिरोध R1 और R2 हैं, दो रेसिस्टर है, एक का रेसिस्टेंस R1 है, दूसरे का रेसिस्टेंस R2 है, और ये दोनों अगर समांतर क्रम में जुड़ता है, उस कंडीशन में then 1/RP is equal to 1/R1 प्लस 1/R2। चूंकि दो ही रेसिस्टर है तो 1/R1 प्लस 1/R2 इस रिलेशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे 1/R1 प्लस 1/R2। अब 1/R1 प्लस 1/R2, तो ये 1 बट्टा RP बराबर, इस दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो R1 R2 हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा R1 प्लस R2। और इसलिए अगर RP का वैल्यू लिखना चाहें दो रेसिस्टर के लिए, जब दो रेसिस्टर आपस में जुड़े हों, उस कंडीशन में RP इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा, तो RP के लिए लिखेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगा, जैसे 1 नीचे आ जाएगा, इसी तरह से ये ऊपर जाएगा R1 R2 बट्टा R1 प्लस R2। अगर दो रेसिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ा है तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से रेसिस्टर को पैरेलल में जोड़ा जा सकता है, और जब पैरेलल में जुड़ेगा तो उसके लिए जो रिलेशन होंगे कुछ इस प्रकार होंगे। अब सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन
कंप्लीट हैं, दोनों में आपने रिलेशन ड्राइव कर लिया, दोनों का फॉर्मूला प्राप्त कर लिया है। अब इस कंसेप्ट की सहायता से सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों के न्यूमेरिकल टॉपिक को सॉल्व किया जाएगा। तो जो आने वाला अगला क्लास होगा उसमें केवल और केवल हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा। बहुत सारे लोगों को न्यूमेरिकल से पता नहीं बहुत सारा डर लगता है, उस डर को ख़त्म किया जाएगा। बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए जाएंगे और साथ साथ आप इतने सक्षम हो चुके हैं, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो कंपटीशन लेवल का भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। और निश्चित रूप से अगले क्लास में न्यूमेरिकल में बोर्ड लेवल से लेकर के कंपटीशन लेवल का अलग अलग जितना भी क्वेश्चन होगा सबको सॉल्व किया जाएगा। प्रयास करते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन का सेट रखा जाएगा। इंतज़ार करिए, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।